अमेरिका और भारत के बीच यानी मोदी और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। ऐसी सुलह कि एक दूसरे को ग्रेटेस्ट फ्रेंड करार दिया जा रहा है, बेहतरीन दोस्त करार दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोस्ट में लिखता है कि आज सुबह भारत के वज़ीर आज़म मोदी के साथ बात करना मेरे लिए एजाज की बात थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं। ट्रंप ने क्या कुछ नहीं सुनाया नरेंद्र मोदी को, भारत को 60-62 बार उसने कहा मैंने जंग रुकवाई। कई बार उसने कहा कि 7-8 त्यारे मारे। पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं हैं। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। तो इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी जिस खुशी को इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए पेश करना चाहा, मुल्क के मफाद के लिए नहीं। लेकिन वहां पे जो मोदी था उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद 21 लाइनों का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट लगाई उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने जवाब में 11 लाइनों की पोस्ट लगाई। एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही। कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रैवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। एक चीज तो फाइनल हो गई, पाकिस्तान को सिर्फ हलाला निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। असल मशहूर इनकी वही है। हमने हमेशा सुना था कि डिप्लोमेसी में गिव एंड टेक होता है, पर आज इंडिया ने दिखा दिया है कि जब लीडरशिप स्ट्रांग हो तो बड़े बड़े सुपर पावर्स को भी झुकना पड़ता है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। यूएस ने अपने ट्रेड टैरिफ्स को 50% से सीधा 18% बढ़ा दिया है। इतना बड़ा डिडक्शन ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर का एक लाउड मैसेज है। इस न्यूज के आते ही इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त बुल रन देखा है, बहुत तगड़ा उछाल। इन्वेस्टर की तो लॉटरी ही लग गई है। लेकिन असली मजा तो बॉर्डर के उस पार आ रहा है। पाकिस्तान मीडिया जो कल तक भारत और पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, आज वही जर्नलिस्ट मोदी की तारीफों के कसीदे बांध रहे हैं। वहां के टीवी चैनल्स पर बस एक ही बात हो रही है, काश हमारे पास भी ऐसा कोई विजन होता। और पाकिस्तान इज लिटरली स्टन्ड कि इंडिया ने कैसे मैनेज कर लिया ट्रंप के साथ इतनी तगड़ी डील नेगोशिएट करने में। ट्रंप और मोदी की ये केमिस्ट्री सिर्फ फोटो तक लिमिटेड नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अब देखने में आ रहा है। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अमेरिका को मनाना नामुमकिन है, पर आज पीएम मोदी ने यह दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी आज बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर है। जियो पॉलिटिक्स का ये नया और बढ़िया दौर आपको कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भारत और अमेरिका के दरमियान एक तारीखी ट्रेड मुआहदा मुकम्मल हो गया है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत के ऊपर 18% ड्यूटीज लगाने पे रजामंदी कर ली है। दूसरी जानिब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने 0 यानी 0% ड्यूटी लगाई है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मगर एक फोन कॉल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे आके कहना कि मेरा सबसे करीबी दुनिया के अंदर दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके साथ मैंने बात की और हम दोनों ने रजामंदी कर ली कि हम ये डील करने जा रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर के मुताबिक रूस से तेल लेने पे ना लेने पे रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो क्या डिटेल्स है पहले वो बताता हूं, उसके बाद बैकलैश पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि 18% जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिकी सदर की जानिब से इंडिया के ऊपर, वो पाकिस्तान के 19% से कम है। और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ किए गए धोखे मंजर आम पर आना शुरू हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के साथ जिस तरह दोबारा से मोहब्बत की पींगें बढ़ाना शुरू की हैं, ये पाकिस्तान के उस बयानिए की टोटल तरदीद है
जिसमें हमें बार बार ये घोल कर पिलाया गया। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बहुत ही ज्यादा कामयाब थी, जिसने इंडिया को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया। लेकिन ये कैसा अकेला करना हुआ कि इंडिया यूरोप के साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, इंडिया अमेरिका के साथ भी दोबारा अच्छे ताल्लुकात बना चुका है, जो अभी कुछ ही दिन पहले तक अमेरिका के साथ उसकी खूब लड़ाई चल रही थी, और जिसके टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 50% तक लेके जाऊंगा, फिर 25% पे रुका हुआ था, आज ऐलान हुआ कि वो 18% पे आ जाएगा। तो पाकिस्तान 19% टैरिफ देगा और इंडिया 18% देगा, और इंडिया के इस गैप के वक्त पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वो अब दोबारा से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगी, और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर्स हैं, जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी जिस खुशी को इन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए कैश करना चाहा, मुल्क की मफाद के लिए नहीं। लेकिन वहाँ पे जो मोदी था उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। इससे पहले भी 2013 में भी नवाज शरीफ बिल गेट्स के साथ और दूसरे बहुत सारे आलमी लोगों के साथ मुआहदे सिर्फ अपनी ज़ातियात तक कर रहे थे, और उस वक्त भी जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ासकर इंडिया, वो दूसरों के साथ मुआहदे अपने मुल्क के लिए करते हैं। तो इस वक्त इस चीज़ें सामने तो जो आ रही हैं, अब देखना ये है कि वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान की फतह का ऐलान करते थे और इंडिया को क्रिटिक करते थे, क्या वो अब भी उसी लाइन पर चलेंगे या अब वो इस चीज़ का नाम नहीं लेंगे? दोस्तों, ये 50% से 18% टैरिफ का खेल नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, जब अमेरिकन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो मेक इन इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब ग्लोबल स्केल पर compete करेंगी। एनालिसिस का तो ये कहना है कि ये डील इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ फास्ट ट्रैक कर देगी। पूरा वेस्टर्न मीडिया, चाहे वो CNN हो या BBC, सब इस वक्त इंडिया की सॉफ्ट पावर और हार्ड बार्गेनिंग स्किल्स का लोहा मना रहे हैं। ये वही अमेरिका है जो कभी सैंक्शंस की धमकी देता था, और आज वही अमेरिका इंडिया के लिए रेड कार्पेट बिछा रहा है। अब थोड़ा पाकिस्तान की तरफ नजर डालते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर और उनका मीडिया इस वक्त पैनिक मोड में है। पाकिस्तान मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स जो कल तक ट्रोल्स की तरह बिहेव करते थे, आज लाइव टीवी पर रो रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया ने ट्रंप को कैसे कन्विंस कर लिया। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान आज भी लोन के लिए भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट के साथ डिक्टेट कर रहा है। ये जो शॉकवेव इस्लामाबाद में महसूस हो रही है ना, ये इंडिया की बदलती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इस डील का सबसे बड़ा इम्पैक्ट चाइना पर पड़ने वाला है। ग्लोबल कंपनीज जो चाइना से एग्जिट कर रही हैं, उनके लिए इंडिया अब सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने एक ऐसा पावर कॉरिडोर क्रिएट कर दिया है जहां अब डिसीजन दिल्ली और वाशिंगटन में लिए जाएंगे, बीजिंग में नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। अगले कुछ महीनों में हम ऐसी और भी सरप्राइजेस देख सकते हैं, चाहे वो डिफेंस हो या टेक्नोलॉजी। इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर बनने की रेस में सबसे आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है? क्या अब पाकिस्तान कभी इस लेवल पर compete कर पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।